दिल को 1000 बार रोका रोका रोका, दिल को 1000 बार टोका टोका टोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका। वालेकुम, आज रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ और वजह है, आ जाओ आ जाओ, वजह है ये, हाँ वजह है ये और डाउन है शायद। अच्छा जी, सबसे पहले आपको अपने ड्रेस दिखाऊं और फिर वजह बताती। अच्छा जी, ये मेरा ड्रेस है और ये शर्ट मैंने बहुत पहनी हुई है। ये मैंने कराची से ली थी, ब्लॉक प्रिंट था ये, और मेरी बहन और मैंने हमने ये दोनों शर्ट्स बनाई थी। पता नहीं क्यों उस ज़माने में मैंने इतना, उससे जब मैं कपड़ा ले रही थी ना, मैंने उससे कहा मुझे ज़्यादा कपड़ा दो, मुझे ज़्यादा कपड़ा दो। उसने जब ज़्यादा कपड़ा दिया तो मैंने इतनी सी कमीज़ बनवा ली। अब वो फिर पता नहीं बाकी का कपड़ा तो माँ साहब के पास होता है, जो माँ साहब कहेंगे कहाँ बाजी वो तो बचा ही नहीं, उसमें से तो कुछ बचा ही नहीं, वो ये कहेंगे। लेकिन ये सूट मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है। ये शलवार है मीशा लखानी की, ओरिजिनल मीशा लखानी के ही स्टोर से खरीदी हुई, उसी ज़माने की ये शलवार है। इसलिए अब अगर कोई कहे जाके कि आंटी उधर उस ये वाली नहीं पड़ी हुई थी तो मैं कुछ कह नहीं सकूंगी, क्योंकि ये इसको लिए हुए मैंने नहीं बताना कितने साल हुए। आ जाओ। अच्छा जी, तो मैंने ना एसी लगा के लाउंज अपना ज़रा ठंडा कर दिया, क्योंकि जो मेरी दोनों फ्रेंड्स आ रही हैं वो उनके साथ ज़रा बैठ के चाय पीऊँगी। चाय की चीज़ें मैंने पूरी बना ली है, नरीद नहीं है तो इस वजह से विशाल में हूँ ना वीडियो में, टीवी की वजह से। हाँ टीवी बंद। अच्छा तो टीवी को मैं कर दूँ बंद, तो उसकी वजह से ना मैं वो चीज़ों का मुझे उतना पता नहीं चल रहा। घूम तो रंग बिरंगी चीज़ें हो गई हैं सारी, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ मैंने, सादिया और इरशाद ने मिलके बना लिया। तो आज बस थोड़ी उनसे गपशप करूँगी, आपके साथ शेयर। अचानक उन लोगों ने आने का अचानक ही बताया था, आना किसी और ने था, मेरी एक और फ्रेंड ने जिसका मैं जिक्र कर रही थी। तो अल्लाह की तरफ से मैंने बनाई नहीं थी चीज़ें, लेकिन ये यहाँ से गुजर रही थी, इनका अचानक आने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने कहा आ जाओ। तो इसलिए अभी जिनका मैंने पहले बताया था वो गेस्ट नहीं आ रही, ना ये कोई और है जो आ रही है, जिसकी वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो ये वो वाला हिसाब हुआ। तो खैर बातें ये भी बहुत अच्छी करती हैं, तो इनसे मिलेंगे और बाकी फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ड्रामों का सबका पढ़ के बहुत मज़ा आया, मेरी और आपकी चॉइस मिलती ही है। और इस बात के लिए कि वो पूरी अंधेरे में रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन शायद बेचारी को नहीं पता था तो वो करेक्ट नहीं अब हो सकती, बस हो गया जो होना था। तो अच्छा जी, आजकल ना ये बहुत हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मुझे ये एक तरह से अच्छा भी लगता है, लेकिन अजीब ये लगता है कि जो लेके नॉलेज ज़रा ज़्यादा हो गया ना, तो चीज़ों को लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पहले इतना नहीं पता होता था, अब अवेयरनेस ज़्यादा है तो बहस शुरू हो ही जाती है लोगों की। मैं साथ साथ ये ठीक कर रही हूँ, मैं दिखाती। मैं तो ये मैंने धुलवाया था तो मैंने कहा सेट कर लूँ। मैं तो बहस से ना वैसे ही बहुत दूर भागती हूँ, मैं नहीं करती, ट्राई करती हूँ ना करूँ, लेकिन कोई कुछ बात ऐसी हो जाती है तो फिर बताना पड़ जाता है। लेकिन रिलीजन को लेके अभी थोड़े दिन पहले हम लोग फ्रेंड्स वगैरह कहीं बैठे हुए थे, ये ट्रे में टीवी के आगे पड़ी हुई, ये मेरी एक चुटकी है जिसमें लगाई हुई है। कल परसों मैं मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, उधर हम लोग गए हुए थे और उसके साथ उसकी 2-3 फ्रेंड्स, जाहिर है क्लोज फ्रेंड्स थी, वो आई हुई थी और उनके रिलीजन को ही लेके अच्छी खासी बहस होगी, इतनी ज़्यादा कि कुछ बदमज़गी होगी। तो अफसोस होता है देख के भी, और वो भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट, जो फ़िक़ों की भी डिफरेंट है, उसके अलावा डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं वो भी डिफरेंट उनके भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो इतना कोई डिफरेंस बात का नहीं होता, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। जैसे कि ये रूम है ना, इसमें आने के डिफरेंट दरवाजे हैं, लेकिन आप पहुंच एक रूम में जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो होती हैं जो आपके दिल को जो लगे, या जो आपने कहीं पढ़ा हो, या अक्ल फहम को थोड़ा सा, बिल्कुल आप समझे मामूली सा डिफरेंस है।
तो वो बात इतनी बड़ी होती नहीं है, लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो अक्सर बात कहीं ना कहीं पतली गली से होके कहीं और नहीं निकल जाती है। अच्छा जी, या फिर हम लोगों में से कुछ ऐसे लोग होती हैं ख़वातीन जिनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है और उनके पास सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी भी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है, तो आप फिर उनकी बात को आप आखिरी मानते हैं और फिर आप चुप हो जाते हैं, और चुप होना भी चाहिए क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि आजकल तो पॉलिटिक्स की भी डिस्कशन में ना पड़ें और रिलीजन की भी डिस्कशन में ना पड़ें। शायद पॉलिटिक्स क्या होती है? सियासत, मुल्की हालात के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हालात बहुत खराब, मुल्क क्या, मेरे अपने इतने खराब है, मुल्क को क्या बताऊंगा जी। हाँ, वरना तुम गाना सुनाती है ना। जिससे भी जो कोई गाता हो ना, उससे को गाना सुनाओ तो कहता आज मेरा गला बड़ा खराब है। बाहर का मौसम दिखाऊं, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, रिमझिम रिमझिम। वो लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, गेट खोलना आ गया कि नहीं कि खोलूं? अच्छा। रात डिप्रेशन का मैं इतना तो डिटेल में तो खैर नहीं है। हाँ। मेरा कि ये है कि जिसको डिप्रेशन हो, पेशेंट के या जो भी होता है उसके बारे में तो बहुत लोग बोलते हैं, बड़ा इंफॉर्मेशन भी है, बड़ा कुछ मिल जाता है। जो उनके साथ इर्द गिर्द होते हैं ना, वो कहीं गायब हो जाते हैं। अच्छा, उनके बारे में भी तो होता है ना, वो अंडर प्रेशर कितना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद अ पर्सन जो डिप्रेशन में है। तो उनको वो मिलता ही नहीं है कि ये भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती कि ये भी इंसान है, ये भी तो उसी माहौल में रह रहे हैं। आई एम मोर राइट नाउ, आई एम वर्किंग एंड चेकिंग आउट स्टफ जिसमें जो साथ है बंदा सही है और वो एक डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही हूँ कि उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। उनको भी तो एक्नॉलेजमेंट चाहिए ना कि मैं भी हूँ। द होल फैमिली लुक्स टुवर्ड्स, वो उसी की फिक्र कर रही होती है, बीमार है, इसको डिप्रेशन है, डॉक्टर को ले जाओ, फलाना करो, खाना देखो इसका, वेट शेट भी गिरता है। और जो उनकी जो इमीडिएट फैमिली होती है उसको सब भूल जाते हैं। वो कितनी मुश्किल टाइम से गुजर रहे। तो इस पे मैं दो आर्टिकल्स भी मैंने लिखे और इस पे मैं थोड़ा सा ना चाहती हूँ कि इस पे थोड़ा सा काम होके उनको भी देखा जाए। और उनकी हैंडलिंग बेसिकली क्या, किसकी जो डिप्रेस्ड है, जो होते हैं डिप्रेस, उनकी हैंडलिंग ये कि अब दे आर इनटू सो मच ऑफ नेगेटिविटी यूजुअली होता है। और डिफरेंट फॉर्म होता है ना, कोई बिल्कुल बंद कर देते हैं, खामोश हो जाते हैं, कोई जो होते हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा बहुत चढ़ता है। तो डिपेंड्स कि वो किस तरह, बट देखना उनको इस तरह पड़ता है कि आपको 24/7 एक तो उन पे नजर तो रखनी पड़ती है। सारा दिन में वो अप्स एंड डाउन्स कैसे जा रहे हैं, बेहतर हो रहे नहीं हो रहे, एंड दे आप कुछ नहीं कर सकते, यू जस्ट टेक केयर ऑफ दैम बिकॉज दे आर नॉट इन अ सिचुएशन, मेंटल स्टेट कि अब वो कुछ भी कॉम्प्रिहेंड करके हाँ बोले हाँ भी करेंगे तो वो नहीं जा रहा होता, क्योंकि उनका इट्स सच अ नेगेटिव प्लेस टू बी, अनकंफर्टेबल प्लेस कि वो ले ही नहीं रहे होते कुछ। या वो अपने गिल्ट में होंगे या वो और किसी उसमें अपने ऊपर गुस्से में होंगे। यूजुअली मुझे लगता है डिप्रेशन, मैं तो हमेशा कहती हूँ इट्स नॉट कहते हैं इलनेस ऑफ फिजिकल इलनेस, बेसिकली आई फील इट्स इलनेस ऑफ द सोल। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग इंटरनली अपने कोई आप किसी चीज पे बोलना शुरू हो जाए ना, तो यू अंदर जाके बोल रहे हैं ना, कोई बाहर से तो कुछ नहीं हो रहा। ट्रिगर में भी होगा बाहर कुछ, but the trigger is something else, and when the depression full blown hoti, it's totally something, as far I have seen, is something else. Helplessness भी depression की you feel stuck, you feel suffocated, helpless, और जो चीज करना चाह रहे हैं या जो चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, या पास्ट में चले जाएंगे और या फ्यूचर में चले जाएंगे, बीच में तो होता ही नहीं ना। ऑब्वियसली जब पास्ट में जाएंगे तो ये it's always sadness and regrets. And future is a very scary place. You don't know what's going to happen. The dark place, when you're negative,
तो डार्कनेस ही नजर आएगी ना, हाँ, नॉट अ हैप्पी प्लेस। हाँ, तो इस आई थिंक ये अंदर की ही चीज है। तो थोड़ा मैं अभी स्टडी कर रही हूँ इसको। हाँ, जब तुम कुछ लिखो तो मेरे साथ शेयर करना। हाँ, मैं कर लूँगी। मैं बस है भी बल्कि लिखे हुए, आई शेयर इट विद यू। ठीक है। आई विल क्वाइट अ फ्यू छोटे-छोटे टॉपिक्स लेके ना मैं डिफरेंट लिखती हूँ। तो मैंने इस पे 2 लिखे हैं। अच्छा। एक तो जो फैमिली है उनके का क्या होना चाहिए, और एक जो खुद पेशेंट एंड द फैमिली। ये आम है लेकिन किसी को ये केला नजर आ रहा है। लाइट येलो आम है ना? हाँ, ये लाइट येलो है वैसे। और पता है ये बड़ी मुश्किल से अभी इसका कलर हुआ है। उठा लो सकीना, कुछ तो लो। ये भले ये मैंगो डिलाइट है सैंडविच। आज सब लोग चले गए, बातें शातें की, बहुत बातें की। सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात मुझे लगती है ना वो ये है कि सबीना और राहत, खैर अचानक इनका प्रोग्राम बना था और ये दोनों अचानक आई थी। तो एक चीज़ जो बहुत यूनिक है हमारी दोस्ती में वो ये है कि हम तीनों की आपस में बनती नहीं है। हम तीनों का कोई एक बात भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। जो चीज़ मुझे पसंद होती है उनको नहीं पसंद होती, जो उनको पसंद होती है वो मुझे पसंद नहीं होती, जो एक्टर्स उनको पसंद है वो मुझे नहीं पसंद, जो मुझे पसंद है वो उनको नहीं पसंद। और मतलब अगर हम लोग कहीं बाहर मिले ना तो एक टेबल पे बैठ के हमारी इतनी ज़्यादा बहस होती है, और इतनी ज़्यादा बहस होती है कि कोई और अगर देख रहा हो तो उसको लगे कि दुश्मन 3 बैठे हुए एक टेबल पे। लेकिन स्टिल दोस्ती है क्योंकि हम एक दूसरे को जज नहीं करते, और कोई कंपल्शन नहीं है कि जो हम कह रहे हैं दूसरा बात वही हमारी ज़रूर माने। स्टिल हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट और केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। मेन बात रिस्पेक्ट करने की होती है कि आपको वैसे ही आप दूसरे, मेरा बताने का मकसद ये था कि हर कोई हमारे जैसा नहीं हो सकता, सब लोग डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो रिस्पेक्ट है ना उसका एलिमेंट रहता है, और आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का भी ख्याल रखना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जो बस ये सोचे कि हम ही सही कह रहे हैं और हमें ही सब पता, ऐसे नहीं होता। मैं बड़ी एक्सपर्ट होगी उस मामले में, बहुत ज़्यादा। मुझे एक्चुअली बुरा भी नहीं लगता दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना, मैं माइंड भी नहीं करती, अनलेस कि वो कोई बहुत ही कोई इस तरह की बात हो जो मुझे इफेक्ट कर रही हो या मेरे करीब वाले लोगों को और जिनको मैं प्यार करती हूँ उनको कह रही हो, तो तब माइंड करती हूँ। चलती हूँ फिर, इंशाल्लाह ताला हम कल मिलेंगे किसी और बात के साथ। पता नहीं क्या बात होगी, वो ये भी नहीं मैं जानती। हाँ, मैंने जाना था F10, हाँ चक्कर लगाऊंगी कल। मेरे ख्याल से कल शायद मैं ना जा सकूं, परसों ही अब जाएंगे। कल की क्या होगा ये कल जानता है। दिल को बचाना, धोखा ना खाना, धोखा है प्यार यार, प्यार है धोखा।